सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। डायरेक्टर एक शब्द है कि सभी अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब उनके सभी स्वर एक साथ हैं। दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा कहें तो हमने जो 3 अलग अलग वीडियोस पर जो डिस्कस किया था, 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, ये आप समझ जाइए सीधा सीधा। इसलिए मैंने कहा कि बेसिक्स वीडियो उनको भी समझ लें इस वीडियो के बाद, तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा, उतना ज्यादा टफ नहीं है, इजिली ही है। चलिए, तो पहली चीज हमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूं आपको बहुत अच्छे क्लियर से। डायरेक्टर एक वर्ड है, उनके सभी अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब ये है कि डायरेक्टर के जो जितने भी शब्द हैं उनको पलट पलट कर, जितने भी शब्द हैं, जैसे कि अभी डी पहले है, हो सकता है किसी में हम आर को पहले कर दे, हो सकता है हम डी को सेकंड कर दे, कहीं पे हो सकता है इस ई को पहले कर दे। तो ऐसे सारे लेटर को पलट पलट कर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एम ओ है आपका, एम ओ से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, हम इसको ओ एम भी बना सकते हैं। तो इस तरह से 2 हम शब्द बना सकते हैं। वैसे ही पूछ रहा है इनको पलट पलट कर कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, वो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। सेकंड आपको क्या बोला गया है कि सभी अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब उनके सभी स्वर एक साथ हो, सभी स्वर एक साथ हो। तो इस पॉइंट पे हम ध्यान देंगे, सभी स्वर एक साथ हो मतलब जो जितने भी स्वर रहेंगे दोस्तों उनको हम एक मानेंगे, एक लेटर मानेंगे। जितने भी स्वर रहेंगे उनको हम एक लेटर मानेंगे। मैं आपको बताता हूं कि एक कैसे मानेंगे। तो जितने भी स्वर हैं उनको अलग कर दीजिए। स्वर यानी कि वोवेल क्या है, यहाँ पे वोवेल आई, ई और ओ, ये 3 यहाँ पे वोवेल हैं, उनको अलग कर दीजिए। बाकी को रखिए डी, आर, सी और ये टी और ये आर, ये हो गया आपका। अब वोवेल क्या क्या बचे, आई, ई और ओ। इन तीनों सभी स्वर एक साथ बोल रहे हैं, तो जो सभी स्वर एक साथ हो गए, अब इन तीनों को हमें एक मानना पड़ेगा, एक लेटर मानना पड़ेगा, तभी आपका सॉल्यूशन बनेगा। हमने लास्ट के बेसिक्स क्वेश्चन पे भी ऐसे ही किया था। तो इन 3 जो वॉवेल हैं, स्वर है, उनको एक मानेंगे। तो चलिए काउंट कीजिए, ओवरऑल कितना होता है टोटल, 1 2 3 4 5 लेटर हो गए और इन तीनों को हमें मानना है एक, तो इसके करके हो गया छठवा। तो हम 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल है, जितना भी लेटर होता है उनका फैक्टोरियल करते हैं, जितना भी लेटर होता है उनका फैक्टोरियल करते हैं। और अगर बोल रहे हैं सभी स्वर एक साथ हो तो उन सभी स्वर को हम एक मानेंगे, उन सभी स्वर को एक मानेंगे। तो ये 5 और ये 6 फैक्टोरियल। अब हमें एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे जो आर आर है वो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा होता है उनमें हम क्या, अच्छा इससे पहले डिवाइड वाला आर वाला बताऊंगा, उससे पहले एक पॉइंट और बता दूं कि यहाँ पे जितना भी स्वर है, कितने स्वर है 3, उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उतने फैक्टोरियल का। कितने स्वर है 3, तो 3 का फैक्टोरियल आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ पे 4 स्वर होते तो हम 4 के फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करते, 5 स्वर होते तो 5 के फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करते। हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम एक साथ वाला स्वर एक साथ हो, व्यंजन एक साथ हो, ऐसा बोलेगा तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हमें एक और चीज ध्यान देना है, मैंने कहा 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हो गया कि 3 पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट हो गया ये स्वर वाला। अब थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पे आर को हमें, मैं बता रहा था, आर जो रिपीट हो रहा है उसका ध्यान देना पड़ेगा। आर जो है वो 2 बार आ रहा है, तो जितने बार आ रहा है, जितने बार आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आर 2 बार जरूर आया है, आर 2 बार आ रहा है, लेकिन हमें उस आर का एक बार प्रयोग करके हमें शब्द बनाना है, एक लेटर का एक बार प्रयोग करके हमें बनाना। तो जैसा कॉन्सेप्ट है, जितने बार आर आ रहा है ना उतने फैक्टोरियल का आप मल्टीप्लाई करेंगे। इस हमने लास्ट की वीडियोस पे भी ऐसा ही कुछ डिस्कस किया था। सो जितने बार आर आ रहा है, कितने बार आ रहा है 2 बार, सो 2 के फैक्टोरियल का आप डिवाइड करेंगे। अगर आर यहाँ पे 3 बार आया होता तो हम 3 का डिवाइड करते, 3 फैक्टोरियल का डिवाइड करते, सॉरी 3 फैक्टोरियल का डिवाइड करते। तो ये हो गया आपका। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हुआ यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया
कि डायरेक्टर के सभी वर्ड को, यहाँ पे बोला गया है सभी स्वर एक साथ हो, तो हमने वॉवेल को, स्वर को अलग कर दिया और बाकी व्यंजन को अलग कर दिया, कॉन्सोनेंट को, और उन तीनों स्वर को एक माना। टोटल काउंट की कितना हुआ 1 2 3 4 5, और इन तीनों के बदले 106 का फैक्टोरियल हो गया। इनटू जितने स्वर हैं, कितने स्वर है 3, तो 3 तो उतने फैक्टोरियल का हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 8 2 बार रिपीट हो रहा है, जितने बार रिपीट हो रहा है उतने का हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया आपका। चलिए अब इसको क्या कर सकते हैं, 6 इंटू 5, ऐसे 6 का फैक्टोरियल आपको वैल्यू याद होना चाहिए। 6 का फैक्टोरियल का वैल्यू आपका होता है 720, 720। फिर भी मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इंटू 1 करने की जरूरत नहीं है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2, और 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है, या फिर 2 ही लिख सकते हो। सो ये आपका डिवाइड हो गया। चलिए 6 पंचे 30, 30 चौक 120, 120 दिया 360 दूना 120, 6 का फैक्टोरियल 720 होता है, मैंने आपको बताया था। 720 दिया 720 गुणा 3, आप मल्टीप्लाई कीजिए, 0 होगा, 3 दूना 6 होगा, 3 सत्ते 21 होगा। सो 2160 आपका आंसर आता है। डायरेक्टर के सभी अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब उनके सभी स्वर एक साथ हो। हमने तीनों स्वर के बदले एक स्वर माना और इनको एक मान के हमने छठवां नंबर का ये हो गया। जितने स्वर थे उतने फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई किया, आर 2 बार रिपीट हो रहा था 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दिया, बस इनको हमने कट मल्टीप्लाई किया, ये आपका आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको पूरी तरीके से क्लियर से ये समझ पे आ जाएगी। चलिए दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में इस नए वर्ड को लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि कन्वर्सेशन एक वर्ड है जिसमें एक क्वेश्चन जरूर है, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन का मिक्सचर है। हम ऐसा कर सकते हैं जैसे कि हमने बेसिक्स वीडियो पे डिस्कस किए हैं, तो उनमें हमने 3 पार्ट में उन्हें बताया था, 3 अलग अलग। तो एक वर्ड जरूर है, एक लॉन्ग वर्ड है, लेकिन 3 स्टेप्स इसमें होते हैं। तो ध्यान से चलिए फिर से समझते हैं क्या बोलता है। कन्वर्सेशन के सभी अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए। कन्वर्सेशन के जो जितने भी अक्षर हैं, CON, ये जितने भी अक्षर है उनके सभी शब्दों को लेकर, उनके सभी अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब इसको आगे पीछे करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब उनके सभी स्वर एक साथ हो। ये 2 पॉइंटेबल चीजें हैं। तो दोस्तों क्या बोल रहे हैं, सभी स्वर एक साथ है, तो हम जितने भी स्वर यानी कि वॉवेल होंगे उनको हम अलग कर देते हैं। चलिए कितने वॉवेल हैं, 1 2, और ये A भी है, I भी है, O भी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस 1 2 3 4 5। सो O हो गया आपका, E हो गया आपका, A I O, ये आपका वोवेल हो गया। तो जितने भी वोवेल है हमको एक वर्ड उसको मानना पड़ेगा। चलिए अब बचा क्या आपका, C बचा, N बचा, S बचा, R बचा, V बचा, T बचा, N बचा। ओवरऑल कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होता है कि नहीं होता है, 3 3 6 6 और 1 7 7 और 5 12। सो टोटल 12 वर्ड हो रहे हैं, ये क्लियर है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी स्वर एक साथ हो। तो दोस्तों जितने भी लेटर होते हैं, जितने भी अक्षर हैं उतने का फैक्टोरियल करते हैं, जितने भी अक्षर हैं उतने का फैक्टोरियल करते हैं। कितने अक्षर हैं, ये टोटल काउंट करोगे तो 12 होता है, लेकिन हमें 12 का फैक्टोरियल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कह रहे हैं सभी स्वर एक साथ हो, मतलब ये जो सभी स्वर है ना उनको हमें एक मानना पड़ेगा कुछ देर के लिए, तभी आपका सॉल्व होगा। जितने भी स्वर है उनको क्या मानेंगे, एक मानेंगे। तो अब टोटल कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, और ये सभी स्वर एक मानेंगे तो ये होगा 8। क्लियर है, जितने भी स्वर है उनको एक मानेंगे तो 8 का फैक्टोरियल आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इंटू जितने भी स्वर हैं, जितने भी वोवेल हैं उतने का फैक्टोरियल। कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 का फैक्टोरियल। ऐसा हमने लास्ट के वीडियोस में भी किया था, अन्य क्वेश्चंस पे भी किया है हमने, ठीक है। तो जितने भी वोवेल है उनका फैक्टोरियल, जितने भी टोटल लेटर है उनका फैक्टोरियल। अब यहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी शब्द का, किसी अक्षर का रिपीट हो रहा है क्या। जितने बार रिपीट हो रहा है जो लेटर, उतने का हमें डिवाइड करना पड़ेगा, उतने फैक्टोरियल का। चलिए कोई रिपीट हो रहा है क्या, हम देखते हैं यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है। आपका O दिख रहा है 2 बार हो रहा है, तो यहाँ पे कितने बार O कितने बार आ रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से आप डिवाइड करोगे। और कुछ रिपीट हो रहा है कि हमको ध्यान में देना पड़ेगा, जैसे कि हमारा दिख रहा है N, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, चाहे वोवेल हो या कंसोनेंट हो, रिपीट जितने बार हो रहा है उतने फैक्टोरियल का
हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो n रिपीट हो रहा है तो इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड, यानी कि इनका डिवाइड। और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, ये चलिए हम ध्यान देते हैं। आर नो, एस रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, आर रिपीट नहीं हो रहा है, वी ए टी रिपीट नहीं हो रहा है, और कुछ भी रिपीट होता है यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हो गया है। ठीक है, तो जितने वोवेल, जितने आपके लेटर थे उतने का फैक्टोरियल, इसको एक माना हमने 7 और ये 1 8, और जितने वोवेल है उनका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, और जितना रिपीट हो रहा है, जो जो रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल का हमने डिवाइड कर दिए। चलिए अब इसको आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या आएगा 8 इंटू 7 इंटू, ऐसे एक फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, नहीं पता है, लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। n इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू आपका 4 इंटू 3 इंटू 2। अब ये हो गया एट फैक्टोरियल की वैल्यू। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू आपका ऐसे 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 तिया 60 दुना 120, 5 चौक 20 तिया 60 दुना 120, तो ये हो गया आपका 120। यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 ये होगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 ही होता है। सो 2 1 जा 2, 2 6 जा 60, और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, इतने को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आता है वो आपका आंसर है। 6 पंचे 30, जिस तरीके से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे आप स्वतंत्र है, जैसा भी इजी लगता है। अगर आपको फैक्टोरियल का वैल्यू याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू है करीब करीब 40,320 शायद आती है, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपका आएगा 120 आएगा। ठीक है, 40,000, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैं ये मल्टीप्लाई उनके लिए कर रहा हूं जिनको फैक्टोरियल की वैल्यू भी याद नहीं है। फैक्टोरियल की वैल्यू याद है और भी अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है वो याद हो जानी चाहिए। नहीं याद है तो भी बन सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए बेहतर ये होगा कि हमने जो बताई है आपको लास्ट एक वीडियोस पे, सेकंड वीडियोस पे, कि सारे फैक्टोरियल की वैल्यूज क्या होती है उसको हमने सॉल्व करके आपको बताया था, वो आपको मेमोराइज हो जानी चाहिए। जिनको मेमोराइज नहीं उनके लिए देखते हैं। 6 पंचे 30 चौक आपका होता है 120, 120 दिया आपका होता है 360, 360 यहां तक का, और 8 7 56, तो 360 इंटू 56, 350 इंटू 56। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। 36 का टेबल शायद आता है कि आपको, 36 छक्के कितना होता है 216, आई थिंक 216 ही होता है। एक बार हम जल्दी से चेक कर लेते हैं। 6 6 36, 6 3 18, 18 और 3 21, 216, यस। 36 छक्के आपका 216 होता है, 21 आपका कैरी आएगा। 36 पंचे आपका होता है 180, 180 में 21 जोड़ी कितना आएगा 201, ये सो ये हो गया 201। तो ये हो गया आपका कितना 20,110। हमने कितने पे कितना मल्टीप्लाई किया 56 इंटू 360, तो टोटल आपका आ रहा है 20,110। तो ये रहा आपका आंसर। तो कंजर्वेशन के जो सभी अक्षरों को लेकर 20,110 बार नए शब्द बनाए जा सकते हैं जब उनके सभी स्वर एक साथ हो। ठीक है दोस्तों, आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट होता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक लगी है तो आसपास अन्य मित्रों के पास भी जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो फिर मिलेंगे। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।